Hello बच्चों, let's read the question and the question says that LiF that is lithium fluoride and CSI that is cesium iodide are less soluble in water. What is the factor responsible for this? अब हम लोगों को दो कंपाउंड दे रखा है that is lithium fluoride and cesium iodide. हम लोगों को बताना है ये दोनों जो रहता है ये लेस सोल्यूबल कम सोल्यूबल रहेगा वाटर में और हम लोगों को बताना है कि इसका मेन रीजन क्या होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ key concept first. Okay, so the key concept of the question will be the solubility in water या the solubility जो रहता है solubility वो हम लोगों का डिपेंड करता है हाइड्रेशन इंथैल्पी पे. हाइड्रेशन इंथैल्पी पे the more the hydration enthalpy the more soluble will be the compound. Okay, और हाइड्रेशन इंथैल्पी हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लैटिस इंथैल्पी के. लैटिस इंथैल्पी के और जो लैटिस इंथैल्पी जो रहेगा वो डिपेंड करता है हम लोग का साइज ऑफ आयंस पे. साइज ऑफ आयंस पे. सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोना यूज इन द अबव क्वेश्चन. ओके, सो अब क्या होगा, हम लोगों को दो कंपाउंड दे रखा है दैट इज LiF लिथियम फ्लोराइड. अगर इसका बात करें हम लोगों का तो हम लोग का Li प्लस लिथियम आयन रहेगा और एक रहेगा हम लोग का फ्लोराइड आयन. और सेकेंड कंपाउंड जो हम लोग का दे रखा है CSI दैट इज सीजियम आयोडाइड. तो यहाँ पे हम लोग का बनेगा सीजियम प्लस एंड आयोडीन माइनस. अब क्या रहता है कि जो लिथियम Li प्लस है वो बहुत छोटा आयन है. तो छोटा आयन होने का मतलब इसका जो लैटिस इंथैल्पी रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा. लैटिस इंथैल्पी ज्यादा रहेगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ज्यादा रहेगा. सो बेसिकली LiF का हम लोगों का डेल्टा HYD दैट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी वो भी ज्यादा रहता है और डेल्टा L दैट इज लैटिस इंथैल्पी ये भी हम लोगों का बहुत ज्यादा रहेगा. बट जो लैटिस इंथैल्पी जो रहता है वो हम लोगों का खुद ये हाइड्रेशन इंथैल्पी से थोड़ा सा ज्यादा रहता है जो कि ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो है लेस सोल्यूबल बन जाता है. ओके, इसके पास हाइड्रेशन इंथैल्पी भी हाइयर है और लैटिस इंथैल्पी भी हाइयर है. बट लैटिस इंथैल्पी जो रहता है हाइड्रेशन इंथैल्पी को ओवरकम कर लेता है, वो उससे भी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये जो LiF कंपाउंड है ये लेस सोल्यूबल हो जाता है वाटर में. ठीक है, वहीं अगर हम लोग CSI के बारे में देखें दैट इज सीजियम आयोडाइड के बारे में देखें तो यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल सा सीजियम आयन जो होगा तो सीजियम आयन का साइज बहुत बड़ा रहता है. अगर अल्कली ग्रुप में देखें तो दिस इज द सेकंड लास्ट मेंबर ऑफ द अल्कली ग्रुप. तो साइज बहुत ज्यादा रहेगा तो जिसकी वजह से लैटिस इंथैल्पी कम रहेगा और लैटिस इंथैल्पी कम रहेगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी और कम हो जाएगा. तो इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ही बहुत कम रहेगा. ठीक है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत कम रहेगा तो ये और लेस सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में. ओके, सो रीजन क्या था कि हम लोग का जो LiF था उसका लैटिस इंथैल्पी बहुत हाई है जिसकी वजह से लेस सोल्यूबल है. ठीक है, इसको हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पे. दैट इज इसके बारे में लिखेंगे तो हाई लैटिस एनर्जी. ठीक है, और वहीं अगर CSI के बारे में देखें तो इसके पास क्या था, इसके पास हाइड्रेशन इंथैल्पी ही लो था. तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे. सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन दैट इज हाई LiF हैज हाई लैटिस एनर्जी and CSI has low hydration energy. Okay, hope you understand the concept. Thank you and best of luck.